हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत से हो गए। आज भी मेरे पास बहुत सारी गेमिंग कम्युनिटी की न्यूज़ है यार, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। और ऑल्सो अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बढ़ते अपने पहली न्यूज़ की तरफ। तो बात कर लेते हैं सोल गॉब्लिन के बारे में। तो यार अभी कुछ र्यूमर्स वगैरह चल रहे हैं कि सोल गॉब्लिन यार रिटायर होने वाले हैं ई स्पोर्ट्स से एंड वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो यार इस सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सारी यार सीन को गॉब्लिन ने सिर्फ और सिर्फ मजाक में बोला था। एंड ऑल्सो गॉब्लिन के साइड से यार में एक स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है जिसमें वो बोलते हैं, नाउ आई एम not leaving competitive when the game is back. I will return to competitive matches again. It is only a temporary retirement. तो यार तुम लोग समझ गए होगे कि गॉब्लिन ने सिर्फ मजाक में बोला था। एंड ऑल्सो जैसे ही गेम में यार बैक आएगा वो फिर से खेलने लगेंगे सारी ही चीज़ें। एंड ऑल्सो जब स्काउट भी यार रिसेंटली लाइव आए थे तो उनसे भी यही सेम चीज़ पूछा जा रहा था कि यार गॉब्लिन रिटायर होने वाले हैं ई स्पोर्ट से। तो उसके बारे में स्काउट भाई ने क्या कुछ कहा वो तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। गॉब्लिन लेफ्ट सोल, व्हाई विल समवन लीव one of the biggest orgs in India? और यू कैन से दी बिगेस्ट ऑर्ग इन इंडिया। पहला चीज़। दूसरा चीज़ भाई, मैं कुछ भी चीज़ फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ हाईलाइट्स के कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भसड़ मैं नहीं देख रहा हूँ। सो यस, तो मुझे नहीं पता बीजीएमआई कम्युनिटी का जो अभी बैन टाइम में जो भसड़ चल रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, कौन गेम खेल रहा है, कौन गेम नहीं खेल रहा है, किसने किसको अनफॉर मार दिया, मुझे नहीं पता। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं बीजीएमआई के अनबैन के रिलेटेड। तो यार बीजीएमआई के अनबैन के रिलेटेड काफ़ी सारे लीक्स एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकल कर आ रही है, जिसमें सबसे पहले यार जो विलेजर ई स्पोर्ट्स के ओनर हैं कुलदीप लथर, उन्होंने भी यार कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दिया था जिसमें उन्होंने बोला, क्राफ्टन कैन ईजिली ब्रिंग बैक द गेम बट इन अ टोटली न्यू ऐप विद नो डाटा ट्रांसफर, ऑल डाटा इन इंडिया एंड एवरीवन लूजेस देयर ओल्ड आईडीज एंड स्टार्ट्स विद न्यू लेवल 1 अकाउंट्स। तो यार इसमें कुलदीप लथर भाई का यही कहना है कि अगर बीजीएमआई को यार ईजिली आना है इंडिया में वापस से, तो यार उनको पूरा जितने भी डाटा ट्रांसफर वगैरह वाला सिस्टम है उसको क्लोज कर देना है और लेवल 1 के अकाउंट से यार फिर से स्टार्ट करना है सबको बीजीएमआई खेलना। एंड ऑल्सो यार जो वॉरमेनिया के ओनर है ऋषभ, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, जिसमें वो थोड़े लीक्स वगैरह देते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं, अनाउंसमेंट, क्राफ्टन इज वर्किंग फॉर अ न्यू सर्वर विच विल बी ओनली बेस्ड इन इंडिया, मैप्स, थीम, कैरेक्टर एंड स्किन विल बी चेंज स्लाइटली, यू विल नॉट गेट 2.2 अपडेट्स वाया इन मोड गेम, यूसी इन गेम करेंसी परचेजेस इज नॉट पॉसिबल टिल इट गेम बैक, गेम लॉन्च बाई डिसम्बर, हाई पॉसिबिलिटीज, please note servers are not changing to India, Malaysia. If Krafton fail to relaunch the game, they will just remove data transfer part and you all have to play from level 1 ID with no skins and achievement. And if that happens, even global matchmaking is possible. तो यार इसमें वारमेनिया के ऋषभ जो है वो पूरा यार तुम्हारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिए थे, जैसे यूसीआर तुम परचेज नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो यार जो गेम लॉन्च है वो हमें दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, मतलब गेम दोबारा से देखने को मिल सकता है, इसके हाई पॉसिबिलिटीज है। तो सारी चीज़ें यार तुम्हारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। एंड बाकी जो ऑफिशियली अपडेट आएगा वो यार मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। एंड आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यार बात कर लेते हैं क्रॉन्टन के बारे में। एंड क्रॉन्टन भी जब रिसेंटली लाइव आए थे तो उन्होंने बताया कि एस पावर ने क्यों लीव किया था गॉड लाइक को। तो इसके बारे में क्रॉन्टन ने क्या कुछ कहा वो तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वाई एस पावर लेफ्ट गॉडेल, अरे हाँ ये भी इसका भी आंसर करना था वैसे। तो गाइज यार देखो, एक ऑर्ग के अंडर इतने सारे प्लेयर्स कैसे खेल सकते हैं ना, और दूसरा बात, दूसरे ऑर्ग वाले जो भी उसको ज्वाइन करना है या इनकेस जिससे भी खेलना चाहता है वो, तो वो गॉडलाइक के प्लेयर के साथ क्यों खेलेंगे, तो समझ रहे हो। और फैमिली डिसीजन था, उनका डिसीजन था गाइज, फिर बाद में म्यूचुअली डिसाइड किया, फिनिश ऑन द वे। एस पावर को रखना था, अरे नहीं गाइज यार देखो, रखने वाली बात नहीं है, ऑलरेडी हमारी टीम फुल है। और दूसरी बात उसका भी स्किल वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो अभी जो भी वो ऑर्ग ज्वाइन करेगा आपको पता चल जाएगा, और कोई भी ऑर्ग ये नहीं चाहेगी कि उनके ऑर्ग में जो प्लेयर खेल रहा है वो किसी और ऑर्ग के अंडर उसका काम चल रहा है। तो इसलिए उसका फैमिली का भी कंसर्न यही था, और फैमिली ने बोला कि अभी तो वो किसी और के साथ खेलेगा, फ्यूचर में अगर कुछ बनता है तो विल फिगर आउट। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं फीमेल गेमर्स के बारे में। तो यार एक रेशियो निकल कर आ रहा है कि 59% ऑफ द फीमेल गेमर्स हैं वह अपना फेस इसलिए हाइड करती है जैसे यार वो अवॉइड कर सके हैरेसमेंट को। एंड ये कितनी ज्यादा डार्क न्यूज़ है यार, तुम लोग समझ पा रहे होगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं यूरोपियन एंड इंडियन बीजीएमआई एंड पबजी के रीजनल रैंकिंग्स के बारे में। तो तुम लोग देख पा रहे होगे कौन सी टीम कितने नंबर पे एग्जिस्ट करती है। एंड ऑल्सो ये अपडेटेड रीजनल रैंकिंग्स हैं सितंबर तक की।
तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं रायोट गेम्स के बारे में। तो रायोट गेम्स ने कोलैब किया है लिल नैस के साथ में। एंड तुम्हें पता होगा यार कि लिल नैस कौन है, ये काफ़ी ज़्यादा यार फेमस सिंगर है, इनके गाने तुमने सुने होंगे। तो यार इन्होंने कोलैब किया है लिल नैस के साथ में इनके गेम के लिए, जो इनका गेम है लीग ऑफ लेजेंड्स। एंड ऑल्सो इनका रोल क्या रहेगा कोलैब करने में वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एंड यार ये एक सिंगर है तो म्यूजिक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे ये गेम को, लीग ऑफ लेजेंड्स को। एंड ऑल्सो वो स्किन्स वगैरह भी बनाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से गेम्स की। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं OR आरू के बारे में। तो यार OR आरू ने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया, जिसमें सबसे पहले उनसे पूछा जाता है कि क्या OR ई स्पोर्ट्स डिसबैंड होने वाली है। तो इसमें यार उनका रिप्लाई आता है नो। एंड ऑल्सो उनका ये भी पूछा जाता है उनसे यार कि क्या आप OR को लीव करने वाले हैं। तो इसमें भी यार उनका आंसर आता है नो। तो OR स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी यार तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो तो यार तुम्हारे खत्म हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं गॉडल शैडो के बारे में। तो यार गॉडल शैडो से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस है जब वो यार TSM से गॉडल में शिफ्ट हुए थे। एंड ऑल्सो उनको यार क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हुई थी एंड वो कैसा फील करते हैं गॉडल में आगे। तो उसके बारे में यार शैडो ने क्या कुछ कहा वो तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। शैडो, लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू से अभी के लिए, अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन देखें टीम सोलो मिड से टीम गॉडलाइक के बीच में, देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स। जैसे कि हमने देखा भी कि नो ऑलमोस्ट जो लाइक अगर हम अग्रेशन की बात करें ऑलमोस्ट सिमिलर हमें देखने को मिलता है। एक्सपीरियंस मच मोर है हमें टीम गॉडलाइक में देखने को मिलता है। ये पूरी जर्नी आपकी कैसी रही एंड हाउ यू कोप्ड अप विद ऑल दीस सिनेरियोज? लाइक जब TSM को मैंने लीव किया था तो मतलब मैं इनके साथ बहुत जल्दी मिक्सअप हो गया। मतलब ऐसा नहीं लगा कि हाँ हमको टाइम लग रहा है मिक्सअप होने के लिए, वही हमको मतलब चीज़ें और अच्छा करने के लिए मतलब बेटर हुआ। लाइक आते ही मतलब मैं इनके साथ एक हफ्ते में मिक्सअप हो गया था कि अपने ही सामान लग रहे थे, तो वो चीज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं अगेन यार स्काउट के बारे में। तो स्काउट जब रिसेंटली लाइव आए थे तो उन्होंने यार BGMI के अनबैन से रिलेटेड भी कुछ रिप्लाई वगैरह दिया। तो उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। भाई BGMI आ जान दो यार, कुछ न्यूज़ तो आ रहे कि भाई मैंने देखा रिसेंटली कुछ हाईलाइट्स में कि क्या बोल रहे थे उसको, क्या तुम RP खरीद सकते हो वापस। आई होप कि शायद एक अच्छा सिग्नल है कि हमारा गेम वापस जल्दी आ जाए। तो बस यार अभी के लिए इतनी न्यूज़ रीड आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना।